नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप जैसे हर बच्चे को ये सब्जेक्ट्स का फुल बेनिफिट मिल सके। ओके जी। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स या व्हाट्सएप करके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, हम अपने अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हमने अभी तक गुडविल पे हम लोग थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में गुडविल क्या है इसे समझा था। गुडविल पार्टनरशिप एडमिशन में हम क्यों यूज कर रहे हैं इसे समझा था। यहाँ तक हम बहुत अच्छे से क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स, कि ये जो गुडविल है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल में बताई थी, 5 लाख की गुडविल, 3 लाख की गुडविल, 6 लाख की गुडविल। तो ये गुडविल, ये मॉनेटरी टर्म्स में आपने गुडविल का वैल्यूएशन आखिर किया कैसे। गुडविल मतलब रेप्यूटेशन, उसकी वैल्यू आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपके सिलेबस में 3 मेथड्स दिए हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, ओके चलो। तो अपने फर्स्ट मेथड की तरफ हम चलते हैं, जो है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड ये क्या बोलता है, अच्छे से मेरी बात को समझना। ठीक है, ओके, रेडी एवरीवन, प्लीज बी फ्रेश, बी रेडी चीजों को अच्छे से समझने के लिए। सबके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, अच्छे से समझोगे, खुश होके समझोगे तब सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ये क्या करता है, हम सिंपल टेक्निक से इसे समझते हैं। देखो, एक है न्यू बिजनेस, एक है ओल्ड बिजनेस। ठीक है, वन सेकेंड, एक न्यू बिजनेस है, एक ओल्ड बिजनेस है। ओके, ठीक है जी। अब देखो, न्यू बिजनेस में भी होंगे असेट्स, ओल्ड बिजनेस में भी होंगे असेट। ठीक है, ये तो ठीक है। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या एज्यूम करता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये एज्यूम करता है कि कुछ सालों तक न्यू बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि ओल्ड बिजनेस में तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो, ओल्ड बिजनेस चलता आ रहा है, न्यू बिजनेस आज खुला है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो गुडविल वैल्यूएशन का मेथड है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि वो इस एजम्पशन, इस चीज पर बना हुआ है कि वो ये बोलता है कि जो नया नया बिजनेस है ना, उसमें कुछ सालों तक प्रॉफिट ही नहीं होता है। वो बेचारे जमने में टाइम लगा रहे हैं बाबा, तो कुछ सालों तक तो उनमें कोई प्रॉफिट ही नहीं होता है, कुछ सालों तक इनमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और ओल्ड बिजनेस में तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो तो जम चुका है, वो तो ओल्ड है। तो जब कोई भी, जैसे मैं या आप, कोई भी बिजनेस को खरीदने आता है तो असेट के पैसे तो देता ही है ना। तो अगर वो न्यू बिजनेस खरीदेगा तो वो सिर्फ असेट के पैसे देगा, बिकॉज कुछ सालों तक तो उसे प्रॉफिट ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई ओल्ड बिजनेस खरीदता है, जैसे मैंने बताया था बाटा, तो वो असेट के पैसे तो देगा ही देगा, साथ में गुडविल के पैसे देगा। और वो गुडविल क्या होगी, कुछ सालों तक जो इन्हें प्रॉफिट होगा, जो कि नए बिजनेस में नहीं होने वाला है। अगर मैं बाटा को खरीद रही हूं तो, और अगर मैं गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं असेट के पैसे तो दूंगी, साथ ही अगर मैं कोई नया बिजनेस खरीदती तो कुछ सालों तक इस नए बिजनेस में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, जबकि बाटा का बिजनेस खरीदने से मुझे आने वाले सालों में प्रॉफिट होगा। उसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करा मैंने, और बाटा को मैंने गुडविल के भी पैसे दिए।
तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपली एवरेज प्रॉफिट मेथड किस एजम्पशन पर चलता है, वो ये बोलता है जी कि कोई नया बिजनेस अगर खुल रहा है तो कुछ सालों तक उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि उसी के कंपैरिजन में जो ओल्ड बिजनेस है वो तो बहुत सालों से चल रहा है, जमा हुआ बिजनेस है, तो उसमें आने वाले सालों में तो प्रॉफिट होगा, लेकिन नए बिजनेस में नहीं होगा, बिकॉज वो नया नया अभी बना है, उसको जमने में टाइम लगेगा, तब जाके उसमें प्रॉफिट होगा, तो कुछ सालों तक नए बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो प्रॉफिट ओल्ड बिजनेस में कुछ सालों तक होगा उसको वैल्यू करना, वो मॉनेटरी वैल्यूएशन ही गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो एवरेज प्रॉफिट, इसमें हम गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, ध्यान से समझते रहो। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मतलब हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, दूसरा हमें चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। अब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसे निकाल लेंगे। देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है आने वाले कितने सालों तक, एवरेज प्रॉफिट इस एजम्पशन पे चलता है कि कुछ सालों तक नए बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये चीज तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगी, कौन सा बिजनेस कितने साल लेता है जमने के लिए, है ना। और हर किसी का एजम्पशन भी अलग होगा, है कि नहीं। तभी तो मैंने गुडविल बोला, गुडविल का वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन अलग वैल्यूएशन हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि एक न्यू बिजनेस कितने सालों तक प्रॉफिट नहीं देगा, कितने साल नो प्रॉफिट होगा उसमें। समझे कि आज एक नया बिजनेस खुल रहा है तो उसमें कितने सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, उसको जमने में टाइम लगेगा। यही तो ओल्ड बिजनेस के लिए गुडविल होगी, क्योंकि ओल्ड बिजनेस तो जम चुका है, उसको तो हर साल प्रॉफिट होगा, लेकिन नए बिजनेस को कितने साल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मान लो कोई नया बिजनेस आज खुला है तो अगले 3 सालों से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो जब मैं किसी ओल्ड बिजनेस को खरीदूंगी तो वो ओल्ड बिजनेस वाला मुझसे क्या बोलेगा, ओ भाई आज अगर तुम खुद से कोई नया बिजनेस जमाओगे ना, जिस बिजनेस में मैं हूं आज, वो कोई अगर तुम जमाओगे उस बिजनेस को या किसी और से नए बिजनेस को खरीदोगे तो तुम्हें आने वाले 3 साल कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि तुम मेरे बिजनेस को खरीदोगे तो तुम्हें ये अगले 3 साल प्रॉफिट होएगा। तो इसके पैसे नहीं लूंगी क्या मैं, ये मेरी वजह से, मेरी गुडविल, मेरे नाम की वजह से तुम्हें आने वाले 3 साल प्रॉफिट होगा। तो इन 3 साल में जो तुम्हें प्रॉफिट होने वाला है उसकी जो वैल्यू है उसे कहते हैं गुडविल। उसके पैसे नहीं लूंगी क्या मैं तुमसे, क्योंकि ये मेरी वजह से हो रहा है तुम्हें, है कि नहीं, है जी। ओके जी। तो एवरेज प्रॉफिट किस एजम्पशन पे चलता है कि न्यू बिजनेस में कुछ साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उन कुछ साल तक जो नई प्रॉफिट नहीं होता है उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। कितने साल बिजनेस को जमने में टाइम लगेगा। अब ये आपको क्लियरली क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा कि 3 साल, 4 साल, 2 साल, आपको सीधा सीधा इसे पुट कर देना है, सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये निकाला जाता है कि भाई इस बिजनेस को जमने में कितना टाइम लगेगा, कितने साल तक ये प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम्स में अपने बुक्स के लिए इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब एक नया बिजनेस कितने साल तक कोई प्रॉफिट नहीं देगा। यही तो ओल्ड बिजनेस का फायदा है। ओल्ड बिजनेस इसी चीज में तो उसकी गुडविल है कि एक नया बिजनेस कुछ साल तक जब तक प्रॉफिट नहीं देगा ओल्ड बिजनेस देगा, क्योंकि उसकी गुडविल है, उसने अपना बिजनेस जमा लिया है। तभी तो वो हमसे, अगर हम उस बिजनेस को खरीदने जाएंगे तो हमसे ज्यादा पैसे लेगा, क्योंकि उसकी गुडविल है, उसे आने वाले सालों में प्रॉफिट होगा जो एक नए बिजनेस को नहीं होगा, ठीक है।
तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, वो ये बोलता है कि कुछ सालों तक नए बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। वो कुछ साल को ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट की प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, ओल्ड बिजनेस से हमेशा दिमाग में ओल्ड बिजनेस रखना कि भाई अगले 3 साल नए बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ओल्ड बिजनेस को तो होगा। तो ओल्ड बिजनेस को अगर मैं खरीदने जाऊंगी तो ओल्ड बिजनेस वाला मुझसे क्या बोलेगा, मान लो बाटा, हमारा एग्जांपल बाटा का चल रहा है, बाटा वाला मुझसे क्या बोलेगा, अगले 3 साल मैं तो तुम्हें प्रॉफिट दूंगी ना, मैं तो तुम्हें प्रॉफिट कमा के दूंगी, तो नए बिजनेस से नहीं होगा, उसके पैसे मैं तुमसे लूंगी। कितना प्रॉफिट, 3 साल कमा के दूंगी, पर कितना प्रॉफिट, वो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट से। अब ये क्या है, इसे अच्छे से समझो, तो फिर ये वैल्यूएशन टेक्निक बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या, हम बोलते हैं बाटा पास्ट ईयर्स में जितना प्रॉफिट कमा रही थी ना, फ्यूचर में भी उतना ही प्रॉफिट होएगा। ठीक है, जैसे बाटा 10 सालों से है, तो 10 साल जितना प्रॉफिट उसने कमाया है हर साल, फ्यूचर में भी उतना ही प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, हम पहली बात तो ये मानते हैं। अब इसमें जो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं वो करते हैं एवरेज। एवरेज मतलब क्या, वो भी क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ। आपको पता है गुडविल का वैल्यूएशन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत टफ होता है, लेकिन आपके सम्स में बड़ा इजी होता है, क्योंकि साफ साफ दिया है। हमें ये दिया होता है कि हमें एवरेज किसका लेना है, कि मतलब हमें दिया होता है पिछले 5 सालों में बाटा ने जितना कमाया ना, उसका एवरेज ले लो, यही फ्यूचर में कमाने वाली है, खत्म। तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें 5 साल का बाटा का प्रॉफिट जो है वो लेंगे, एवरेज करेंगे, हम बोलेंगे यही हर साल फ्यूचर में भी प्रॉफिट होएगा। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन में दिया होगा कि बाटा जैसे पिछले 3 साल बाटा ने जो प्रॉफिट कमाया ना, उसका एवरेज कर लो, यही बाटा फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाली है। तो साफ साफ दिया हुआ है भाई, एवरेज कर लो, यही फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, सिंपल, बहुत इजी है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत टफ होता है ये। प्रैक्टिकल लाइफ में ये निकालना कि कितने पास्ट ईयर प्रॉफिट्स का एवरेज करना है, क्या टेक्निकली सही होगा, 10 साल जितने साल वो बिजनेस में है उसका एवरेज करना है, कि पिछले 5 सालों का, कि 3 सालों का, क्या करना है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, वो वैल्यूएशन करते हैं। उनके लिए गुडविल का पूरा कोर्स किया जाता है, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है गुडविल वैल्यूएशन का। तो ठीक है, उनके लिए ये सोच पाना, बहुत सारी चीजों को, एक्सपेक्ट्स को लेकर ध्यान में रखकर वो करते हैं। लेकिन हमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि कितने सालों के एवरेज प्रॉफिट को आपको फ्यूचर प्रॉफिट मानना है। ठीक है, साफ साफ दिया होगा, उस हिसाब से हमने निकाल दिया कि अच्छा, नंबर ऑफ ईयर भी परचेज भी दिया होगा कि ओल्ड बिजनेस अगले 3 साल प्रॉफिट कमा के देगा, जो नया बिजनेस नहीं कमा के देगा। तो भाई वो ही उसकी गुडविल है, एक्स्ट्रा जो ये कमा के देगा यही तो ओल्ड बिजनेस की गुडविल है। अपनी रेप्यूटेशन की वजह से ये अगले 3 साल प्रॉफिट देगा, लेकिन नया बिजनेस नहीं देने वाला, तो ये अगले 3 साल प्रॉफिट देगा। हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू कितना प्रॉफिट देगा, वो हमने एवरेज प्रॉफिट से निकाल दिया कि पिछले 5 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज है, यही हर साल फ्यूचर में 3 साल प्रॉफिट होने वाला है। ये दोनों चीजें दी है, निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, पहले एक एक टर्म का अच्छे से मतलब समझ लो, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। ठीक है, ओके जी। अब देखो, अब एवरेज जो है, एवरेज सिंपल एवरेज भी हो सकता है और एवरेज वेटेड एवरेज भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हमेशा सिंपल एवरेज करेंगे। अगर क्वेश्चन में, अगर वेटेड एवरेज करवाना होगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में इस चीज को स्पेसिफाई करा होगा। ठीक है, हम सिंपल एवरेज ही करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज कराना होगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा कि वेटेड एवरेज करना है।
ठीक है मैम, अब ये कैसे, देखो सिंपल एवरेज कैसे, मतलब 5 साल का अगर प्रॉफिट लेना है, 5 साल का प्रॉफिट लिया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 5, यह आ गया एवरेज प्रॉफिट सिंपल मेथड से। अब अगर वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज क्या करता है, वेट्स देता है। जैसे ये 5 साल का प्रॉफिट है तो हर साल के प्रॉफिट को वन सेकेंड गाइस, आपको विजिबल है बच्चे लोग, हर साल के प्रॉफिट को ये वेट्स देता है। वेट मतलब ये बोलता है जो जितना लेट प्रॉफिट आया है उसका रिपीट होने का चांस ज्यादा है। समझे समझे समझे, समझो मेरी बात, क्या बोल रहे हैं, जैसे जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है, पिछले साल, मतलब जो 5th ईयर प्रॉफिट है वो ही फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसका ज्यादा चांस है बजाय और पिछले सालों में जो प्रॉफिट होगा उसका। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले रहे हो तो जितना ज्यादा रीसेंट ईयर है वो प्रॉफिट ही फ्यूचर में वो वाला प्रॉफिट होगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं बजाय जो दूर प्रॉफिट है उसके। जैसे पिछले 5 साल का आप ले रहे हो तो जो 5वें साल का प्रॉफिट है उस बिल्कुल वैसा ही प्रॉफिट फ्यूचर में आएगा, इसके चांस ज्यादा हैं बजाय जो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था उसके। ऑब्वियसली लेटेस्ट प्रॉफिट के रिपीट होने के चांस ज्यादा हैं रेदर देन जो दूर जो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट था उसके, राइट। ठीक है, जैसे हम आपका अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्क्स निकाली कि आपके 12th में कितने मार्क्स आएंगे तो हम क्या देखेंगे, लेटेस्ट कि आपके 11th में कितने आए, 10th में कितना है, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे रेदर देन आपके 5th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए, है ना। हम बोलेंगे अभी प्रीवियस ईयर जो सबसे क्लोज ईयर्स है उसमें आपने कैसा परफॉर्म करा है उसका रिपीट होने का चांस ज्यादा है रेदर देन आपने 5th 6th में जैसा परफॉर्म किया था। ठीक है, इसलिए अब अगर हम पिछले 5 साल ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं जो पिछले साल है, मतलब जो पास्ट वाले ईयर्स है, जो क्लोज ईयर्स है, वैसा का वैसा प्रॉफिट आएगा फ्यूचर में, इसके चांस ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें ज्यादा वेट देंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को 1 वेट दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, मतलब हमने सबसे ज्यादा क्लोज वाले ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया है 5, फिर 4th ईयर को वेट दिया है 4। तो हमने जो सबसे पास वाले साल हैं उनको वेट ज्यादा दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस प्रॉफिट पर वेट ज्यादा पड़ रहा है। तो एवरेज में क्या होगा, इस प्रॉफिट के आसपास वाली आने की फिगर के चांस ज्यादा होंगे। समझ में आया, एवरेज जब हम करेंगे, अब वेटेड एवरेज में एवरेज कैसे किया जाता है, इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है, 1 सेकेंड, प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन टोटल वेट। ठीक है, ओके। तो इससे क्या होता है, जो प्रॉफिट पास है उनमें ज्यादा वेट है, मतलब उनका नंबर ज्यादा हो गया, तो एवरेज करने पर एवरेज प्रॉफिट जो है वो 5th ईयर 4th ईयर के प्रॉफिट के आसपास आ जाएगा। जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब ये होगा कि जो रीसेंट ईयर्स का प्रॉफिट है, फ्यूचर वाला प्रॉफिट उसी को रिफ्लेक्ट करेगा ना। जो दूर का प्रॉफिट है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है, उसके रिपीट होने के चांस कम है, और जो पास जो सबसे पास 5th 4th ईयर का प्रॉफिट है उसके रिपीट होने के चांस ज्यादा है। तो उन ईयर्स को आपने ज्यादा वेट दिया है रेदर देन फर्स्ट सेकंड ईयर वाले प्रॉफिट को। ठीक है, पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपको वेटेड एवरेज करना है कि नहीं। अगर आपको सिंपल एवरेज करना है तो आपको सिंपल एवरेज से ही प्रॉफिट निकालना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, आ जाओ सब लोग। एग्जाम्पल, ठीक है, खुद से बना रही हूं, गुडविल का वैल्यूएशन करना है।
ठीक है, इस कंपनी का नाम है नेहा लिमिटेड, हाँ मेरी ही कंपनी है, इसका गुडविल वैल्यूएशन करना है, ठीक है। प्रॉफिट जो है पिछले 3 साल के वो दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। गुडविल वैल्यूएशन करना कैसे है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिए वो है 2 साल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है इसका मतलब? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नेहा लिमिटेड की गुडविल का वैल्यूएशन करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, मतलब कोई नया बिजनेस अगर सेम बिजनेस के अंदर खुलेगा, जिस बिजनेस में मैं हूं, मान लो मैं क्लोथिंग बिजनेस में हूं, तो नया बिजनेस अगर मेरी जगह खुलेगा तो उसको अगले 2 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि मुझे होगा, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा अगले 2 साल का, उसका अगर मैं अपना बिजनेस को बेचने जाऊंगी तो उसके पैसे भी मैं लूंगी, मतलब मेरी एक गुडविल है, क्योंकि किसी नए बिजनेस के कंपैरिजन में अगले 2 साल मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी, है कि नहीं? नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया है, और कितना प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में मैं बोल रही हूं, उसे मेरे को लेना है एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, मतलब अगले 2 साल जो मुझे प्रॉफिट होने वाला है वो क्या होगा? जो पिछले 3 साल मुझे प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज। साफ क्वेश्चन में ये आपको क्लियरली दिया होगा बाबा, क्लियरली दिया होगा, मतलब पिछले 3 साल में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज करूं तो यही मुझे अगले 2 साल प्रॉफिट होएगा, और नए बिजनेस को ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये अगले 2 साल मुझे होगा। तो कोई भी अगर मेरा बिजनेस खरीदने आएगा तो मैं बोलूंगी ओ भाई मुझे गुडविल के पैसे चाहिए। क्यों गुडविल? क्योंकि कोई नया बिजनेस अगले 2 साल कोई प्रॉफिट नहीं देगा, जबकि मैं दूंगी, तो यही मेरी रेप्यूटेशन गुडविल है, बिकॉज मैंने अपना नाम कमाया है इतने सालों में, तभी अगले 2 साल मुझे प्रॉफिट होगा जो किसी नए बिजनेस को नहीं होगा। नए बिजनेस को 2 साल लग जाएंगे बिजनेस जमाने में, तब जाके उसे प्रॉफिट शुरू होगा। यही बेसिक एजम्पशन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, इसी बात को एवरेज प्रॉफिट ध्यान में रखता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड बनाई इस एजम्पशन पे है कि किसी नए बिजनेस में कुछ साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा जो ओल्ड बिजनेस में होगा, इसीलिए ओल्ड बिजनेस की गुडविल है जो नए बिजनेस की नहीं है, ठीक है जी। इसी बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, किसमें? एवरेज प्रॉफिट मेथड में। डन, क्लियर, ओके। अब देखो मैं क्या बोलूंगी, मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया ऐसा कि वेटेड एवरेज करना है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि वेटेड एवरेज करना है, तब मैं कौन सी टेक्निक यूज करती हूँ? सिंपल एवरेज। तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगी। मुझे साफ साफ दिया है मुझे एवरेज कितने सालों का करना है? 3 सालों का, तो 3 साल का ही प्रॉफिट मेरे सामने है, मैं एवरेज कर दूंगी। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 कितना हो गया भाई? डिवाइड बाय 3। सिंपल एवरेज कर रही हूँ ना, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर रही हूँ। तो क्या किया? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने सालों का एवरेज कर रही हूँ? 3 सालों का। 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 30,000 60,000। 60,000 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 20,000। विजिबल है बच्चा लोग? ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, गुडविल क्या आएगी? सिंपल, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। अच्छा जी, मैं कहूंगी आने वाले कितने साल नए बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा? क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, मैं कहूंगी 2। और ये 2 साल मुझे कितना प्रॉफिट होगा? जो एवरेज प्रॉफिट मेरा आया है 20, मतलब 20,000 का प्रॉफिट मुझे आने वाले 2 साल होगा जो नए बिजनेस को नहीं होगा। यही है मेरी रेप्यूटेशन गुडविल। कितना आ गया? 40,000। ये जी आ गई आपकी गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, सबको विजिबल है बच्चा? एक सेकेंड,
अब विजिबल है सबको अच्छे से। मैंने क्या किया, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, मुझे साफ साफ दे दिया है, उसका 3 साल का एवरेज करना है, वही फ्यूचर प्रॉफिट है। मैंने तीनों साल के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 3 कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, साफ साफ क्वेश्चन में दिए हैं। मतलब कोई नए बिजनेस में अगले 2 साल तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि ओल्ड बिजनेस में हो रहा है। और कितना प्रॉफिट होगा, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो मैंने कर दिया, वो निकल गया 20, मतलब 20,000 एक साल, फिर अगले साल 20,000, मतलब 40,000 की गुडविल है। कोई मुझसे अगर मैं अपना बिजनेस खरीदूंगी तो मैं उससे 40,000 भी लूंगी कि ओ भाई मेरी वजह से अगले 2 साल तुझे प्रॉफिट होगा जो नए बिजनेस से नहीं होगा। यही तो मेरी रेप्यूटेशन है, यही तो मेरी रेप्यूटेशन की मॉनेटरी वैल्यू है। किस टर्म्स में मॉनेटरी वैल्यू है जी, किस टर्म्स में मॉनेटरी वैल्यू है, गुडविल के टर्म्स में। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल यही होती है। देखो कोई बिजनेस खरीदने जाओगे, असेट के पैसे तो वो लेगा। आज अगर उसके पास 15 लाख का असेट है तो वो बोलेगा अच्छा ये चाहिए, इसकी कीमत 15 लाख है, दो 15 लाख ले जाओ असेट। तो मैं बोलूंगी हाँ भाई इसकी कीमत 15 लाख की चल रही है, लो, और ये असेट मेरा हुआ। लेकिन बिजनेस वाला बोलेगा सिर्फ असेट ही नहीं, मेरे बिजनेस को खरीद के तुम मेरा नाम भी ले जा रहे हो, जिस वजह से अगले 2 साल तुम्हें प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट, मैंने निकाल दिया 40। जो किसी नए बिजनेस में नहीं होगा उसके पैसे कौन देगा, मेरी गुडविल है वो, लो भाई 40,000 गुडविल के भी पैसे। ठीक है जी, तो ये गुडविल के पैसे हैं। एवरेज मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन ऐसे होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। देखो अब मैंने इस क्वेश्चन में आपके सामने सिंपल एवरेज किया। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं और मैं आपके सामने क्या कर दूं, मैं आपके सामने बोलूं कि वेटेड एवरेज से करना है, तो आप कैसे करोगे। वेटेड एवरेज से कैसे करोगे जी आप, ये 10,000 है, ये 20,000 है, ये 30,000 है, 3 साल का प्रॉफिट है, इन्हें वेट दो। तो सबसे लास्ट वाले को सबसे ज्यादा वेट मिलेगा और सबसे पहले वाले को सबसे कम वेट, मतलब 1 2 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट दोगे तो सबसे लास्ट वाले को ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा वेट मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के समवॉट आसपास आएगा। और यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, वेटेड एवरेज से मेरा मतलब ये है कि जो मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट है वो पिछले सालों का एवरेज है। पिछले साल जो उसके सबसे पास थे उसके लगभग मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट होगा, जो उससे दूर वाले साल थे उसका नहीं, जो अभी रिसेंटली जो प्रॉफिट आया है बिल्कुल उसके आसपास मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट होगा, है ना। तो वेटेड एवरेज इसी चीज पर एम्फसाइज करता है, इसलिए वो सबसे पास वाले सालों को ज्यादा वेट देता है और दूर वाले सालों को कम वेट देता है, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट है। लास्ट वाले प्रॉफिट को 3 वेट मिल गया, उससे पहले वाले को 2 और सबसे दूर वाले को 1। ठीक है, ये है वेट्स, ये है प्रॉफिट। ठीक है, तो वेटेड एवरेज क्या आएगा, 10,000 इंटू 1, 10,000, 40,000, 90,000। टोटल करो इसका, टोटल करो वेट्स का, वेट का टोटल आ रहा है 3 + 2 5 6, इसका टोटल क्या आ रहा है 90,000, 1,40,000, राइट। तो अब इस केस में एवरेज क्या आएगा जी, 1,40,000 डिवाइड बाय 6। करना जरा क्या आएगा, 6 2 12, 6 3 18, 6 2 12 20, 6 3 18, 2333.33, ऐसे समथिंग यही आ जाएगा। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। हाँ 23,333, वाह सही निकाला मैंने बिना कैलकुलेटर के, बढ़िया बात है। ठीक है, सबको विजिबल है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। एक सेकंड बच्चा लोग, बस एक सेकंड का वेट करो। ठीक है वो
हम्म अब देखो, विजिबल है सबको, ठीक है, ओके जी, ध्यान से सुनो। तो मैंने गुडविल वैल्यूएशन का आपको फर्स्ट मेथड आज समझाया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये किस एजम्पशन पे चलता है कि फ्यूचर में नए बिजनेस को कुछ सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि ओल्ड बिजनेस को होगा। तो ओल्ड बिजनेस को जो फ्यूचर में कुछ सालों तक प्रॉफिट होगा, जो नए बिजनेस को नहीं होगा, यही ओल्ड बिजनेस की गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट ये मानता है। तो कितने सालों तक नए बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हर क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया होगा। वैसे तो प्रैक्टिकली अलग अलग तरीकों से ये निकलता है, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपके लिए ये हर क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है वो दिया होगा। सेकंड, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा ओल्ड बिजनेस को, वो हम मानते हैं कि जो पास्ट ईयर प्रॉफिट है उसका एवरेज ही फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। पिछले सालों में जो प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज ही नए साल में प्रॉफिट होएगा। तो वो एवरेज क्या लेंगे हम, वो भी क्वेश्चन में साफ दिया होगा। पास्ट 5 इयर्स का एवरेज लेना है, पास्ट 3 इयर्स का एवरेज लेना है, पास्ट 2 इयर्स का एवरेज लेना है, कैसा एवरेज लेना है, ये भी साफ साफ क्वेश्चन में दिया होगा। अब मोस्टली हम लोग सिंपल एवरेज लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 10 20 30, हमें पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना था। तो हमने क्या किया, 10 20 30 तीनों को टोटल किया, 60,000 डिवाइड बाय 3, सिंपल एवरेज कर दिया, जिससे हमारा फ्यूचर का हर साल का प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में दिए थे 2 साल। तो अगले 2 साल तक फ्यूचर में, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ ना, यहाँ पे हमने किया है ना इसे, ये देखो साफ साफ क्वेश्चन में दिया है, अगले 2 साल तक नए बिजनेस से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ओल्ड बिजनेस के लिए गुडविल क्या है, 2 साल का उसका प्रॉफिट, 2 इंटू प्रॉफिट क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैसा, सिंपल एवरेज, मतलब हर साल कितना प्रॉफिट होगा, 20,000। 20,000 का प्रॉफिट होगा फ्यूचर में अगले 2 साल तक। तो गुडविल क्या आई, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, 2 इंटू 20,000, दैट इज 40,000 की गुडविल आ गई ओल्ड बिजनेस की। यही अगर हमें वेटेड एवरेज करना होता, वेटेड एवरेज मतलब जहां सबसे रिसेंट ईयर्स को ज्यादा वेट दिया जाता है rather देन जो दूर वाले साल है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा जब हमें वेटेड एवरेज करना होगा। ऐसा क्यों करना होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो सबसे पास वाले साल है उसमें जो प्रॉफिट आया है वो ही फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा। जो दूर वाले सालों में प्रॉफिट आया है वो फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं आएगा। जो सबसे पास में जो साल है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट है उससे प्रीवियस जो सबसे रिसेंट जो सबसे क्लोज ईयर्स है उनका प्रॉफिट ही रिपीट होगा rather देन जो दूर वाले साल है। इसलिए सबसे लेटेस्ट ईयर्स को ज्यादा वेट दिया जाता है। जैसे 1 2 3 पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है, तो हम ये मानते हैं कि 4th ईयर में जो प्रॉफिट होगा वो 3rd ईयर के प्रॉफिट के पास होगा rather देन 1st ईयर के प्रॉफिट के, समझे। 4th ईयर जो अगले 2 साल, 4th और 5th ईयर प्रॉफिट होगा जो नए बिजनेस को नहीं होगा। तो ओल्ड बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा, जो ये फ्यूचर प्रॉफिट है, वो पिछले साल के सबसे पास वाले प्रॉफिट से होगा। जैसे जो 3rd ईयर सबसे रिसेंट ईयर है उसका रेप्लिका होगा, वेटेड एवरेज ये मानता है, ठीक है। तो उसका जो 3rd ईयर का प्रॉफिट है लगभग उसके जितना प्रॉफिट होगा हमारे 4th ईयर में rather देन जो 1st ईयर। इसलिए इसमें वेट्स दिए जाते हैं। वेट कैसे, 3rd ईयर के प्रॉफिट को सबसे ज्यादा वेट दिया है 3, और 1st ईयर के प्रॉफिट को सबसे ज्यादा कम वेट दिया है 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट दिया है। तो जैसे जैसे साल जो सबसे लेट साल होता है उसको ऑटोमेटिकली वेट सबसे ज्यादा मिल जाता है। जैसे 3rd ईयर को इस केस में 3 वेट मिल गया है। तो हमने क्या किया, 3 साल के प्रॉफिट को लिखा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट लिखे 1 2 3। फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट इंटू वेट का मल्टीप्लाई किया, ताकि जो सबसे लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है दैट इज 30,000 3rd ईयर का, उसको सबसे ज्यादा वेट मिल गया 3, तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। तो एवरेज करने पर उसके आसपास प्रॉफिट का आने का चांस ज्यादा होगा। यही तो वेटेड एवरेज मानता है। जो सबसे क्लोज ईयर है, तो 3rd ईयर का प्रॉफिट है, उसका 4th ईयर में वैसा ही प्रॉफिट आने का चांस ज्यादा है, ठीक है। ओके, जैसे आपके 11th में जितने मार्क्स आए सब उसी से अंदाजा लगाते हैं ना कि आपके 12th में कितने मार्क्स आएंगे, है ना। ओके,
आप कुछ करिश्मा कर सकते हो, मेहनत करो तो बिल्कुल कर सकते हो, और अब तो नेहा मैम आ गई हैं तो बिल्कुल सबके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर अच्छे से क्लास सुनो तो, ठीक है। चलो कम बैक टू द क्लास। तो वेटेड एवरेज, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इनटू वेट्स। तो हमने क्या किया, 10,000 इंटू 1, 20,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 3, जो हमारा आ गया 1,40,000, और टोटल वेट्स का हमने टोटल किया 1 + 2 + 3 जो आ गया 6। अब इससे एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 1,40,000 डिवाइड बाय 6, तो हमारा आ गया 23,333 का प्रॉफिट। तो हम गुडविल इस केस में कैसे निकालेंगे, 23,333 हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है अगले 2 साल, मतलब इंटू 2। तो ये समथिंग 46,666 के आसपास आ गया। तो वेटेड एवरेज से गुडविल ये आ गई। क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा अगर वेटेड एवरेज करना होगा, वरना तो हमें सिंपल एवरेज करना ही। तो एवरेज प्रॉफिट का क्रक्स क्या है, वो मानता है फ्यूचर में नए बिजनेस से प्रॉफिट नहीं होगा, तो जितने साल नए बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा वही ओल्ड बिजनेस की गुडविल है। और क्या प्रॉफिट होगा ओल्ड बिजनेस को, वो हम एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं। पास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम एवरेज करते हैं, जो साफ साफ क्वेश्चन में दिया होगा। दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो यहां हमने अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड रैप किया है। ओके जी, कोई भी डाउट आता है क्लियरली आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। छोटी से छोटी दिक्कत भी है तो कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।